हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू साइको। वंदरवा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है, आपने अगर नहीं देखी तो वो देख। वीडियो बाइलिंगुअल है और यहाँ से प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न डिटेल के साथ कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक रैपिड टेस्ट लगा लेते हैं हमेशा की तरह। कल की जो ये रैपिड टेस्ट कल की वीडियो पे आधारित होगी, जो इससे पहली वीडियो थी उसका एक रैपिड टेस्ट है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का घनत्व यानी डेंसिटी अधिकतम होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है यानी फोटोसिंथेसिस कब होता है? दूध को दही में कौन बनाता है? एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड कपूर को कपूर बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गेहूं की खेती के लिए कौन सा फर्टिलाइजर सबसे उपयोगी होता है? एनेस्थीसिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों द्वारा? आशा करता हूं कि आपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हों। यदि आपने सही उत्तर नहीं दिए तो दोबारा वीडियो को देखिए। जब तक वो चीज़ें याद नहीं हो जाती तब तक नई चीज़ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कशेरुक रज्जु यानी कि वर्टिबल कॉलम की बात कर रहा है। वर्टिबल कॉलम बोलते हैं इसको, जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसकी बात कर रहा है। में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? अब ये नर्व पूछ रहा है, हड्डियां नहीं पूछ रहा है कि जो हमारी वर्टिबल कॉलम है उसमें टोटल कितनी नर्व पाई जाती है। तो जब नर्व पूछे तो वो तो 31 पाई जाती है, और अगर हड्डी पूछे तो वो 33 पाई जाती है। मैं आपको प्रत्येक हड्डी गिनवा देता हूँ, याद भी हो जाएगी आपको। देखिए ये है हड्डियाँ, मैं इधर नर्व भी लिख दूंगा। देखिए सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोकैक्सी, ये 5 प्रकार की नर्व और 5 प्रकार की हड्डियाँ ही पाई जाती है। अगर मैं हड्डियों की बात करूं तो सर्वाइकल की संख्या होती है 7, थोरेसिक की संख्या होती है 12, लंबर होती है 5 और सैक्रम भी होती है 5, कोकैक्सी होती है 4। ये 4 जो हड्डियाँ होती है फ्यूज्ड रहती है, मतलब 4 जुड़ के एक बनाती है। तो ये हो गई हमारी हड्डियाँ। ये टोटल अगर इनको काउंट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 33। और अगर मैं नर्व की बात करूं तो नर्व क्या होगा? जो सर्वाइकल है वो 8 होती है, थोरेसिक होती है 12, लंबर होती है 5, सैक्रम भी होती है 5, लेकिन जो कोकैक्सी होती है वो सिर्फ 1 होती है। तो अगर हमने जोड़े 8 और 12 20, 30 और 1 31, तो नर्व हो गई 31। कोकैक्सिस में 1 होती है और जो हमारी सर्वाइकल होती है 1 ज़्यादा होती है। तो आपको देखना है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है। अगर वो नर्व के बारे में पूछे तो 31 पे टिक करना है। अगर वो हड्डी पूछे, बोन्स पूछे, वर्टिबल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं, तो 33 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडार का आविष्कार किसने किया था? तो रेडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने इसका आविष्कार किया था। और जब इन्होंने इसका आविष्कार किया था रेडार का, तब इन्होंने इसका नाम रखा था हफ डफ नाम रखा था रेडार का। फिर बाद में जाके रेडार नाम रखा गया, जब बाद में इसमें डेवलपमेंट हुआ तब इसका नाम रेडार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी एफ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिक होता है, इससे हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन खराब होता है, सिंपली ये पूछ रहा है। देखिए एफ्लाटॉक्सिन से हमारा लीवर खराब होता है। पहली बात, लीवर यानी यकृत। एफ्लाटॉक्सिन होता क्या है? एफ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिक पदार्थ होता है जो मक्के में, ज़्यादातर मक्के में पाया जाता है, मेज़ जो होता है उसमें पाया जाता है। अब मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ये मक्का होता है, इसमें, या फिर ये मूंगफली होता है, इसमें पाया जाता है एफ्लाटॉक्सिन। ये पशुएं खाती है, जैसे गाय ने खाया या फिर मुर्गे ने या किसी ने खाया, तो अब गाय का दूध हमने पिया, मानव ने पिया, तो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी कि ये था यहाँ पे मक्के पे था, या तो इसे डायरेक्ट ले लिया तभी भी ये फैल जाएगा ये टॉक्सिक, या इसको पशुओं के माध्यम से लिया, जैसे चिकन ने खाया इसको, चिकन को मानव ने खा लिया तो उसको हो गया। या फिर पीनट है, पीनट से ये बन गया पीनट बटर को खा लिया तो भी हो जाता है। और इससे क्या प्रभावित होता है? हमारे लीवर को अफेक्ट पड़ता है। ठीक, इसका आंसर लीवर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत बनाना है,
इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात होती है तो कंडक्टर एल्युमिनियम तांबा ये सब करते हैं, कंडक्ट बनाते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन गलत पूछ रहा है। यूरेनियम है इसका आंसर, लेकिन यूरेनियम का यूज़ कैसे करते हैं हम? न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ करते हैं हम बिजली बनाने में। तो यूरेनियम उसमें फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। यूरेनियम को कौन सा U92U235 ये इसका एक आइसोटॉप होता है, इसका यूज़ करते हैं फ्यूल बनाने में। मतलब फ्यूल की तरह यूज़ होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में, और जहाँ से बिजली बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? वाहनों से निकलने वाली गैस, विषाक्त गैस जिससे पॉल्यूशन होता है। देखिए, वाहनों से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, पर जो मेन है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थ में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परिरक्षण में प्रयोग होता है? मतलब उसको स्टोर करके रखते हैं। आपने 9th में पढ़ा हुआ रेंसिडिटी के बारे में, केमिस्ट्री 9th की केमिस्ट्री अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी आपने, तो उसमें रेंसिडिटी करके एक है जो कि हमारे सिलेबस में भी अंदर होगा सिलेबस में। तो रेंसिडिटी में क्या होता है कि जो वो हमारे खाने के पदार्थ होते हैं वो वायु के संपर्क में आके उनका वो हो जाए, रिड्यूस हो जाते हैं, वो उसको ही रेंसिडिटी बोलते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उन पदार्थों को एयर टाइट जार में रखते हैं, ठीक है, या फिर उनमें नाइट्रोजन डाल देते हैं, नाइट्रोजन गैस। जैसे कि चिप्स के पैकेट आते हैं, चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी रहती है कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। इसलिए भरी रहती है ताकि वो ख़राब ना हो जाए चिप्स, ठीक। या फिर एक होता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट केमिकल होता है, इसका उपयोग भी करते हैं हम उसको स्टोर करने के लिए, रेंसिडिटी से बचाने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे और चौथे समूह यानी ग्रुप के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? देखिए, मैं आपको वो दिखाता हूँ, पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल आपको ये याद रखना है कि जो इधर है लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड क्या होते हैं? मेटल होते हैं। राइट साइड क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। और ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है इसे बोलते हैं मेटलॉइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड है मेटल, तीसरी और चौथी, तीसरे में ज़्यादातर मेटल ही होंगे, चौथी में मेटल का गुण उसमें थोड़ा कम होगा। तो यही बोल रहा है कि, और आपको एक चीज़ पता है कि जो मेटल होता है, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो मेटल के एसिडिक नहीं, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, बस ZnO और Al2O3 को छोड़ के। ये दोनों क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। यानी कि ये दोनों होते हैं, मेटल एसिडिक और बेसिक, ये दोनों होते हैं, ये दोनों एम्फोटेरिक। बाकी सारे जितने भी ऑक्साइड होते हैं मेटल के होते हैं बेसिक, ओके। तो इसका आंसर हो गया A, यानी कि बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य होता है? लिक्विड मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के रूप में होता है। कौन होता है? पारा यानी मरकरी, Hg जो हमारा होता है। देखिए, दो जो मेटल की अगर बात करता है, अगर वो मेटल पूछता है, हाँ मेटल ही पूछा इसने, मेटल में एक तो पारा होता है Hg, और एक और होता है, उसका नाम क्या होता है? गैलियम। ये दो मेटल होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होते हैं। और अगर नॉन मेटल पूछता तो नॉन मेटल में कौन सा होता है? ब्रोमीन। जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड पे होता है, नॉन मेटल। और मेटल में हो गया आपका मरकरी और गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे पड़ गया तो हाथ एकदम से झटके से वापस आ जाता है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसको कंट्रोल कौन करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। जो अभी वर्टिबल कॉलम बताया मैंने आपको, जो नर्व जुड़ी हुई है उसके साथ 31 नर्व्स, यही नर्व्स उनको कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स एक्शन को, ओके। ये हो गया। और अगर ब्रेन की बात करें, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तीनों के अलग अलग काम होते हैं। जो फोर ब्रेन होता है इसका काम होता है जैसे सोचने का, जो हम जितना भी हम सोचते हैं, थिंकिंग, इमेजिनरी, ये सब फोर ब्रेन से करते हैं, मतलब अग्र मस्तिष्क से। और भूख लगना, ये सब फोर ब्रेन के काम है, ठीक। मिड ब्रेन अनैच्छिक क्रियाएं मतलब जो हम अपने अकॉर्डिंग नहीं करते, जैसे पल के झपकाना, दिल का धड़कना, ये सब जो है अनैच्छिक क्रियाएं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, ये करता है मिड ब्रेन,
और जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन पे ऐच्छिक क्रियाएं करता है, जो जैसे हाथ उठाना है हमें तो हाथ उठाया, ये हम अपने मन के हिसाब से उठा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको बोलेंगे ऐच्छिक क्रियाएं। ठीक है, तो इनको करता है हाइंड ब्रेन कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, एयर पॉल्यूटेंट नहीं है? देखिए, एयर पॉल्यूटेंट की बात कर रहा है तो हमारे पास सिक्स होते हैं बेसिकली। SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 हो गया, ठीक, और नाइट्रोजन हो गया, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, और हो गया पार्टिकुलेटेड मैटर हो गया, पार्टिकुलेटेड मैटर हो गया ये, और एक होता है लेड। ये जो 6 एलिमेंट होते हैं ये वायु प्रदूषक कहलाते हैं, एयर पॉल्यूटेंट। जो इसमें CO2 है इसको वायु पॉल्यूटेंट नहीं बोलेंगे, इसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी जो टेम्परेचर बढ़ता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या, कि अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर बढ़ जाना, उसी को बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो CO2 का काम होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करना, यानी टेम्परेचर बढ़ाना। पॉल्यूटेंट नहीं बोलेंगे हम इसको, ठीक। ओके, पॉल्यूटेंट हो गया, SO2 हो गया, CO2, और DDT भी एक पॉल्यूटेंट है। ये क्या था, ये फर्टिलाइज़र था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और ये मैं फर्टिलाइज़र बोल गया, ये सिंथेसाइज इंसेक्टिसाइड होता है, यानी कीड़े मारने की दवा थी ये पहले, जिसको बैन कर दिया गया था बाद में। क्यों बैन कर दिया था, इसलिए क्योंकि ये एयर पॉल्यूटेंट था, एयर को पॉल्यूट कर रहा था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। तो इसमें अगर पूछ रहा वायु प्रदूषक नहीं है तो CO2 इसमें वायु प्रदूषक नहीं है। अगर ये पूछता कि ग्लोबल वार्मिंग, तब इसमें CO2 सबसे ऊपर होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? जो महासागर में जो टाइड्स आती है, टाइड्स बोलते हैं, टाइडल एनर्जी में वहाँ से फॉर्म करते हैं। तो किसकी वजह से होता है, ये होता है मून की वजह से। मून की वजह से, जब मून अर्थ के क्लोज रहती है, आपको पता है पूर्णिमा और अमावस्या का होता है, तो अमावस्या के दिन वो क्लोज रहती है अर्थ के, तो इस दिन क्या होता है कि जो मून का जो ग्रेविटी होता है वो अर्थ के वाटर को अपनी तरफ खींचता है, तो इसलिए ऊपर की तरफ लहरें उठती है। इसलिए जो, और ह्यूमन बॉडी भी वाटर से भरा हुआ है आपको पता है, इसलिए अमावस्या के दिन या कभी जब मून पास होता है तो इंसान को खुशी महसूस होती है, क्योंकि उसका वाटर ऊपर की ओर खींच रहा होता है। इसलिए तो जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से लहरें निकलती है वहाँ पे समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा आपने कि पहला जीव कहाँ मिला था, वाटर में, जल में बना था पहला जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टीयर गैस की तरह काम आता है? देखिए, टीयर गैस की तरह कौन सा गैस काम में आता है? टीयर गैस, देखिए अगर टीयर गैस, इसमें तो ऑप्शन ऐसे गलत दे रखे हैं। टीयर गैस होता है क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एसिटोफिनोन अगर दे के रखता है ऑप्शन में CN, जिसका फॉर्मूला होता है, तो वो होता है आपका टीयर गैस, क्लोरो एसिटोफिनोन। पर यहाँ पे ये है नहीं, तो हम नाइट्रोजन को मान सकते हैं कि टीयर गैस की तरह यूज़ कर सकते हैं हम इसको, नाइट्रोजन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? हार्डेस्ट पूछ रहा है, हार्डेस्ट। निम्न में से सबसे हार्डेस्ट क्या है? हीरा है, ठीक, सबसे हार्डेस्ट हीरा है। अगर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछता, मजबूत, सबसे मजबूत क्या होता है, तो वो होता है टंगस्टन। टंगस्टन का क्या सिंबल होता है? W, याद रखिएगा W होता है इसका सिंबल। तो सबसे हार्डेस्ट तो होता है टंगस्टन, सबसे हार्डेस्ट होता है हीरा यानी डायमंड, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है आपका टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? देखिए, जनरल सा है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो कॉपी को अपने पास रखते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर, ये हमारी निकट दृष्टि होती है, 25 के पास रखते हैं। तो पास की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लगाते हैं, यानी कॉन्वेक्स लगाते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे पास की वस्तुओं को देखने के लिए। और अगर आप डिजीज़ की बात करें, डिजीज़ का मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ याद करने के लिए। आपको बता देता हूँ कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के लिए एक ट्रिक है, हिंदी में उर्दू और अवनी, ठीक है। अवनी, अव से अवतल, नी से निकट, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल लगाते हैं, और उर्दू
ऊ से उत्तल और दूर से दूर, या दूर के लिए उत्तल लगाते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें दूर की चीज़ें तो दिखाई देती है लेकिन पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती, और निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें तो दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टरबाइन एवं डायनामो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए, टरबाइन हो गया, जैसे हमारी ये जो घरों में बिजली आ रही है बेसिकली टरबाइनों से आ रही है, जो पावर प्लांट लगे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नदियों पे, उनकी वजह से आ रहे हैं। और डायनामो में भी यही होता है, क्या करते हैं हम टरबाइनों को घुमाते हैं पानी से, यानी वहाँ पे क्या कौन सी एनर्जी हो रही होती है, मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही थी। मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसका आंसर हो गया सी। और आपको एक चीज़ पता है कि जो डायनामो है, डायनामो और मोटर ये हमारे सिलेबस में भी है, तो डायनामो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल पे काम करता है और जो मोटर है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। ये याद रखिएगा, जो हमारा मोटर है या पंखा हो गया ये लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और जो डायनामो वो राइट हैंड रूल पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन, यानी थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन को स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन उसको उत्तेजित करता है, थायराइड ग्लैंड को। देखिए TSH, इसका अगर फुल फॉर्म पता होगा आपको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी से पता चल जाएगा कि यही है जो स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि हाँ अब तुम थायरॉक्सिन हार्मोन वो करो, रिलीज़ करो। और थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो आयोडीन होता है, हम आयोडीन कहाँ से लेते हैं, फूड से, उस आयोडीन का यूज़ करता है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में। तो थायराइड ग्लैंड जो हम फूड लेते हैं उससे आयोडीन लेता है, उस आयोडीन का यूज़ करता है थायरॉक्सिन बनाने में। और ये बोलता कौन करने के लिए, ये बोलते हैं TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स के जन्मदाता कौन है, मेंडल है, जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था, जो मटर है मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे इन्होंने, ये हम डिस्कस कर लेंगे चैप्टर वाली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू क्या है। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आलू क्या है, गन्ना क्या है, इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है क्या, मतलब जड़ है, तना है। तो आलू क्या होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, यानी तना होता है, ये जड़ नहीं होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है आलू में। आलू जो होता है मॉडिफाइड स्टेम होता है, यानी एक प्रकार का तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः, यानी LPG की बात कर रहा है, ठीक है, सॉरी LPG नहीं है इसमें। खाना बनाने में एक तो LPG का यूज़ करेंगे हम, बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं हम खाना बनाने के लिए। तो मुख्यतः कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का तो कर नहीं सकते, कार्बन मोनोऑक्साइड को कर नहीं सकते, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस का इसका भी नहीं कर सकते, बचा मीथेन। और मीथेन किस में होता है, मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारा CNG में भी मीथेन होता है, बायोगैस में भी मीथेन होता है। तो यहाँ पे बायोगैस की बात कर रहा होगा खाना बनाने के लिए। और LPG में क्या होता है सबसे ज़्यादा, देखिए LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ब्यूटेन सबसे ज़्यादा, ब्यूटेन फिर प्रोपेन। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन, CNG में मीथेन, बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को आर्टिफिशियली रूप से पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाना है हमने आर्टिफिशियल रूप से, तो क्या होता है, एथिलीन या फिर एसिटिलीन बोलते हैं इसी को, इसके उपयोग से हम कच्चे फलों को पका सकते हैं। वो एक प्लांट हार्मोन ही होता है एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न धातु में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है। देखिए ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सॉरी, हमारा पारा होता है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। साबुन बनाने में कौन सा होगा यूज। देखिए साबुन किससे बनता है, फैटी एसिड से बनता है, फैटी एसिड से, या फिर एनिमल एसिड बोले या वेजिटेबल एसिड, इनसे बनता है। तो वेजिटेबल एसिड बोल रहा हूँ मैं आपको, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, फैटी एसिड या फिर एनिमल फैट। फैटी एसिड से बनेगा, एनिमल फैट से, या फिर वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल दे रखा ऑप्शन में, तो ये सही है। और अगर डिटर्जेंट पूछता तो डिटर्जेंट क्या होता है, सल्फोनिक एसिड होते हैं, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होते हैं सल्फोनिक एसिड के। ठीक, 25 है क्वेश्चन, किस धातु से बनाया
हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे के पुर्जे काम में लिया था। मतलब हवाई जहाज और रेल के डिब्बे कौन सी धातु से बनाए जा सकते हैं? ऐसी धातु से बनाया जाना चाहिए जो मजबूत हो, जिनमें जंग ना लगे, ठीक है। और हवाई जहाज को तो ऐसे मेटल से बनाया जाना चाहिए जो हल्के हों, तो जो हल्का भी हो, जंग भी नहीं लगता हुआ, ये एक ही है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की जो डेंसिटी सबसे कम होती है, बहुत कम होती है डेंसिटी इसकी, लोअर डेंसिटी होती है। लोअर डेंसिटी यानी हल्के होंगे ये, और इस पे जंग भी नहीं लगता एल्युमिनियम पे। ओके, तो ये एल्युमिनियम होगा इसका आंसर। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे की वीडियो भी आप देख सकें। तो चलिए ठीक है।